22 राज्य और नेपाल घूमकर अपनी गाड़ी में यादें बनाकर मैं हूँ तान्या, आपकी टाइनी ट्रैवलर। आओ चले एक और सफर पर। ग्वालियर फोर्ट, मध्य प्रदेश। Now the time is exactly 12 noon and now we have reached Madhya Pradesh. This is the first time our car is entering Madhya Pradesh. ये सिर्फ एक and the किला roads are देखने का very सफर ही good. नहीं, ये भारत के इतिहास के उन पन्नों की तरफ बढ़ने का अनुभव है जहाँ हर पत्थर पर वीरता और बलिदान लिखे गए हैं। हम अब ग्वालियर फोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे गाड़ी ऊपर चढ़ रही है, फोर्ट धीरे धीरे पूरी शान के साथ सामने आता है। This fort is built on a rocky hill, almost 300 feet above the city, and even today it dominates the entire skyline. We are at Gwalior Fort and here this is a very big cannon and this is a place where Rani Lakshmi Bai fought with the Britishers. This is Man Singh Mahal. यहाँ पहुँचते ही महसूस होता है कि ये सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं, इतिहास का जीवित रूप है। ग्वालियर फोर्ट को भारत के सबसे मजबूत और प्राचीन किलों में गिना जाता है। It has seen the rules of Gujjar Pratihars, Tomar Rajputs, Mughals, Marathas and British. इसके लिए पूरा महल मुगलों के पहले बना, तो ये महल हिंदू शैली का है। आज हम आगरा जाएं, पूरा मुगलों का है, मुगल शैली है, राजस्थान का है, मिक्स है, बट ये प्योर हिंदू शैली है। इसकी विशेषता क्या है कि आगरा किले में जो कलर है वो टाइल है जो अफगानिस्तान से लाई, जिन्हें हम लोग मोज़ाइक कहते हैं। यहाँ जो कलरिंग है ये सारा मीनाकारी वर्क है। ये वो कलर है जो हम लोग ज्वेलरी में डालते हैं और ये कलर ग्वालियर में ही बना। ये भी ओरिजिनल और 500 साल पुराना है। सेकंड थिंग, जब ये महल बना तो इसके ऊपर जो गोल गुंबद है, इन सभी के ऊपर तांबे के प्लेट थे, हेड के ऊपर सोने का कवर था। ऐसा बाबर ने बाबरनामा बुक में लिखा। लेकिन The fort is often called the pearl among fortresses of India. काल में 9 रानियां रखी, जिसमें 8 रानियां राजपूत थी और राजा महाराजाओं की बेटियां थी। सेम कास्ट थी, महल में ही रहती थी। 9वीं शादी इसने लव मैरिज की। वो रानी गुजर जाति की थी, जिसका एक टीवी सीरियल आया था मृगनैनी। मृगनैनी के लिए इसने अलग महल बनाया जो किले के नीचे छोटे गुंबद के बीच में टाइगर है कॉर्नर में। अच्छा, इस किले ने सिर्फ राज्यों का उत्थान पतान ही नहीं देखा, बल्कि देश की आजादी की लड़ाई भी महसूस की। This place has layers of history, not just of one era. फोर्ट के अंदर कई महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे मान सिंह पैलेस, गुज्जरी महल, सास बहू टेम्पल, तेली का मंदिर। The blue-green tiles on Man Singh Palace are unique even today. ये किला सिर्फ डिफेंस के लिए ही नहीं बनाया था, बल्कि कला, संगीत और संस्कृति का भी केंद्र था। तानसेन, one of the greatest musicians of India, was closely associated with Gwalior region. यहाँ चलना एक ओपन एयर म्यूजियम में चलने जैसा लगता है। She fought bravely, moving from Jhansi to Karpi and finally reaching Gwalior. यहीं ग्वालियर के आसपास के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी। It is believed that she fought disguised as a soldier, injured but unyielding. आज जब हम इस किले के अंदर खड़े हैं, तो हर हवा का झोंका उनकी वीरता की कहानी सुनाता है। आपने मेरे झांसी फोर्ट विजिट का वीडियो तो देखा ही होगा। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ग्वालियर फोर्ट की सबसे बड़ी ताकत इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन था। From the top, one could see miles around, making enemy movement easy to detect. The fort also had water storage systems, secret passages, strong ramparts. 500 ईयर हो गया। आपने जो फिल्म देखी होगी पोनियन सेल्वन, PS1 करके फिल्म आई है, नहीं
उसमें ये वाला पूरा व्यू आपको दिखाएंगे। और इसमें लुका छुपी जो फिल्म आई थी पहले, उसमें भी यहाँ कार्तिक आर्यन कृति शेनन यहीं से आए। तो ये व्यू मैन है इसका जो आता रहता है। तो आप कैमरा दे दो, ये फोटो भी मैं आपको दे दूँ। ये किला सिर्फ तलवारों से ही नहीं, प्लानिंग और बुद्धिमता से भी जीता करता है। This fort was centuries ahead of its time. ये सिर्फ एक फोर्ट विजिट ही नहीं थी, ये भारत के इतिहास, वीरता और संघर्ष को समझने का एक अवसर था। ग्वालियर फोर्ट याद दिलाता है कि आजादी आसानी से नहीं मिली, इसके पीछे कहानियां हैं, बलिदान है और वीर योद्धाओं के सपने हैं। अब मैं चल पड़ी हूँ एक और इतिहास भरे सफर की तरफ। क्या आप गेस कर सकते हैं मेरा नेक्स्ट हिस्टोरिकल वीडियो किस जगह को होगा? मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और दुनिया घूमते रहिए। बाय। Hi, this is me Tanya. Please subscribe to my channel, like and share my videos. Thank you for watching. Bye. जब राजा रानी आराम कर रहे थे, पीछे जो गैलरी है, ये 550 साल पहले टाइम बताती है, क्योंकि तब हमारे पास घड़ियाँ तो अंदर किताबें रखते थे या पढ़ने का कमरा था। बाहर गैलरी है, छोटी खिड़कियाँ है, वेंटिलेशन के लिए, लाइट हवा के लिए। ये उनका अपना पुस्तकालय है। आइए यहाँ पर ये सुंदर डिजाइन है, ये डिजाइन जो हम देख रहे हैं, ये अपर एंड में महिलाएं पहनती थी। ये डिजाइन जो है बैंगल, चूड़ी, कंगन के ऊपर होता था। ये सब नेकलेस डिजाइन है। ये पूरा का पूरा सब देखेंगे तो ये हम सब ज्वेलरी संबंधित डिजाइन है। ये डिजाइन आप देखो, ये महिलाओं के कान के बुद्दे, ये ऊपर सिर के ऊपर क्राउन, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ज्वेलरी से जुड़े हुए हैं। अब ये पत्थर काले काले है ना, ये यहाँ चमगादड़ लटक जाती है, टॉयलेट करती तो पत्थर काला हो जाता है। तो इधर क्या किया इन्होंने, केमिकल से सफाई कर दी, ये लोहे पे डाला है, नुकसान ना पहुंचाए ऐसा इसको बनाया। ऊपर नीचे इन सब में मिरर लगे होते थे। रात में लैंप की रोशनी मिरर्स पे गिरती थी, रिफ्लेक्ट होता था, ये बहुत खूबसूरत लगता था। ऊपर आप देखो पीकॉक है एक और ये दो। इस कोने में देखना, ये गोल जो चक्र है, ये सनफ्लावर एक यहाँ और एक वहाँ। ये जो जानवर दिख रहा है, इसका शरीर शेर का है और मुंह हाथी का है। हाथी को पंजे में दबाई हुई, नीचे लोटस फ्लावर, इसको शार्दून बोलते हैं। शार्दून बोले तो इट्स लुक्स लाइक इंडियन ड्रैगन। ये इतना बड़ा था कि हाथी को भी सूट से पटक देता था। तो राजपूत राजा झंडे का सिंबल मानते थे, ये शक्ति का प्रतीक था। राजा जब कोई विशेष त्योहार मनाते थे, हैप्पीनेस का प्रतीक पीकॉक लगाते थे। और लड़ाई में वृश्चिक में सब ठीक ठाक है, तो शांति का प्रतीक सनफ्लावर था। आइए इस तरफ आइए। Hi, this is me Tanya. Please subscribe to my channel, like and share my videos. Thank you for watching. Bye.